ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। आरआरबी टेक्नीशियन वाले सुन लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, कास्ट सर्टिफिकेट होना कैसा चाहिए, एसटी एससी ओबीसी जब कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट का होना चाहिए, कब से कब तक का बना होना चाहिए, ये डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, गलत आप सर्टिफिकेट डालेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको धड़ाक से बता देता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए और कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये नौकरी है। तो आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, हैंडीकैप से हैं, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनाएंगे कोई भी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, एक राज्य सरकार भी जारी करती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे आप एसटी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको सबका पहले सर्टिफिकेट आपका, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के लिए भर्ती के लिए, ठीक है, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपका जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना अनिवार्य है। राज्य सरकार वाले मान्य नहीं है, राज्य सरकार का आप देंगे नहीं होगा, चाहे आपको। अब बारी बारी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी वाले की। ओबीसी वाले का क्या होना चाहिए, देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, याद रहे ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको बनाना है, वो तो पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर आपने मान लीजिए कि 24 में बनाया है, 24 से पहले बनाया तो मान नहीं है, 24 25 26 भर रहे हैं ना, तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, पहले ये क्लियर है। देखिए यदि आपका सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना है या केवल राज्य स्तर का है, तो आप नया सेंट्रल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला बनवा लें सर्टिफिकेट। 3 साल तक का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप जो है ये फॉर्म में डाल दीजिए, वैलिड है आपका सर्टिफिकेट। और ध्यान रहे, यहां ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान सुनिएगा, आपके सर्टिफिकेट पर जब भी आप ये बनाइएगा या बना हुआ होना चाहिए, तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए कि मैं क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके सर्टिफिकेट पे क्लियर नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस प्रमाण पत्र में साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि आप नॉन क्रीमी लेयर में, तभी आपको ओबीसी में आपको मिलेगा। ये हो गया ओबीसी वाले का। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले का। ईडब्ल्यूएस वाले का क्या है, इसको 1 साल की वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस वाले का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या है आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस कोई भी ईडब्ल्यूएस कोई भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आप भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप ओबीसी से हैं तो वो भी बना सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को भी बना सकता है। इकोनॉमिकली वीकर है ये, ठीक है, तो आर्थिक तौर पे जो कमजोर है। यह प्रमाण पत्र मौजूदा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल 2026-27 के लिए वैध चाहिए और वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के आधार पे होना चाहिए। आप जो ये सर्टिफिकेट बनाएंगे डब्ल्यूएस, तो आप 25-26 का आय दिखाएंगे, तो आय तो 25-26 का होगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए 2026 से 2027 करंट सेशन का चाहिए। ये 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, अब अगला देखिए नेक्स्ट। अब एससी एसटी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए भैया, आपने अगर एक बार सर्टिफिकेट बना लिया है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल का होना चाहिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार बना लीजिए, खाली ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी है। खाली सब छात्र ध्यान रखिएगा कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, चाहे आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसटी एससी से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 10th के सर्टिफिकेट में कोई और नाम है और कास्ट सर्टिफिकेट में कोई नाम और दे दिया, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ और नहीं, एकदम 1 सेकेंड में फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। एग्जाम से 5 दिन पहले आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो कोई भी सर्टिफिकेट बनाइएगा 10th के बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। चलिए, तो फॉर्म तो भर ही दीजिएगा सारा, लेकिन फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी पढ़ाई करने से। अब मैं मैथ मेन प्रॉब्लम है, मैथ मैं पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे आप मैथ पढ़ के देखिए। मैं रोजाना टेक्नीशियन का टारगेट बैच स्टार्ट किया हूं, टेक्नीशियन एएलपी का, रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर शाम में 4:30 बजे लाइव आता हूं। एक बार आप देखिए, बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार आके देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। आपको मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
कर भला तो हो भला। जय जवान जय किसान जय हो हिंदुस्तान।